धुरंधर मूवी देखने के बाद मेरे अंदर चुल मची तो मैंने स्पाई यूनिवर्स की सारी मूवीज देख डाली। मैं पागल हूँ। इन सारी मूवीज को देखना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन थैंक यू मेरे साइंटिस्ट मित्र ने मुझे काफी मोटिवेट किया ये सारी मूवीज देखने के लिए। जैसे कि आप वॉर 2 का ट्रेलर देखेंगे तो उसमें एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस दिखा। तो फाइनली लॉजिक को साइड में रख के अपनी जान हथेली पे रख के मैं निकल गया सारी मूवीज स्पाई यूनिवर्स की देखने के। तो हमारी इस लिस्ट की सबसे पहली मूवी रहती है सलमान खान की एक था टाइगर। यहाँ पे हमारे सलमान भाई रहते हैं रो के एजेंट इंडिया की तरफ से। उनको एक मिशन दिया जाता है आइलैंड पे, वहाँ पर उनको नजर रखनी पड़ती है एक साइंटिस्ट पे। लेकिन मिशन के बीच में ही उनको प्यार हो जाता है जोया से। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। हमको पता चलता है कि जोया है एक ISI पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तानी ISI एजेंट इन धुरंधर। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। अब इसी बीच इन दोनों को हो जाता है एक दूसरे से प्यार। अब दोनों ही अपने देश से भागते हैं और अकेले रहने का फैसला करते हैं और यहीं पर हो जाती है पिक्चर खत्म। इस यूनिवर्स की इतने लॉन्ग टाइम के बाद आती है दूसरी मूवी टाइगर जिंदा है 2017 में। पहली मूवी कब रिलीज हुई थी और दूसरी कब रिलीज हुई थी, और आजकल तो स्पाई यूनिवर्स की एक ही साल में दो मूवीज आ जाती है। अरे भाई पता नहीं उस टाइम ये क्या कर रहे थे। टाइगर भाई और जोया भाई, मेरा मतलब है उनकी वाइफ जोया, मस्त जिंदगी अपनी गुजार रहे थे। अब इसी बीच उनको मिलता है एक खतरनाक मिशन। उनसे कहा जाता है कि इराक में आतंकवादियों की कुछ टीम ने इंडिया और पाकिस्तानी नर्सों को किडनैप कर लिया है। हमारे सलमान भाई इंडिया से यानी टाइगर और जोया दीदी यानी कटरीना कैफ पाकिस्तान से दोनों निकल जाते हैं देश को बचाने। अब आप सोच रहे होंगे जोया और टाइगर मिलकर बचाएंगे उन लड़कियों को, तो यहाँ पर मेन विलन कौन सा है? विलन एक है जो कि कहीं और ही जाकर छुप के बैठा हुआ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और फिर होना क्या था, हमारे इंडिया की तरफ से एक एजेंट और एक एजेंट पाकिस्तान की तरफ से, दोनों मिलके हराते हैं आतंकवादियों को और लहराते हैं इंडिया का झंडा और ला लिया अपने देश की नर्सों को वापस। और फिर क्या यहीं पर हो जाती है पिक्चर खत्म। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 100 स्टार्स। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और फिर क्या हमारी अगली मूवी आती है, वो इसमें स्टारिंग बाय क्रिश और फ्लाइंग जट। इस मूवी में क्या होता है, हमारे क्रिश भाई उनके गुरु होते हैं और फ्लाइंग जट होते हैं उनके स्टूडेंट। हम ये कह रहे थे इस मूवी में दोनों अलग अलग भी नाचते हैं और एक साथ भी नाचते हैं। मूवी के एंड में हमारे जादू भैया और फ्लाइंग जेट की जबरदस्त फाइट होती है। हमारे क्रिश भैया अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके फ्लाइंग जेट को हरा देते हैं इस मूवी के एंड में और बेचारा फ्लाइंग जेट मारा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे एक भैया मूवी में टाइगर है, दूसरा रियल लाइफ में टाइगर है। अब रियल टाइगर कौन है आप खुद ही सोच, मतलब कि जंगल के टाइगरों को आप छुट्टी करनी पड़ेगी और ये टाइगर आ गए। अब जैसे कि आपको पता होगा स्पाई यूनिवर्स ने एक ही साल में 2023 में 2 मूवीज निकाल दी। पहली मूवी पठान थी और वहीं पर आप पीछे जाओ तो देखो 2012 से लेकर अब तक कितनी मूवीज आई हैं। यहाँ पर एक के बाद एक मूवी, मूवी के बाद मूवी पर मूवी, मतलब इनको ये बाद में ख्याल आता है कि हाँ भैया हमको भी यूनिवर्स बनाना था, हमको भी मार्वल यूनिवर्स बहुत बड़ा बनना था ना यार। खैर ये तो उनको बाद में ख्याल आया था ना। तो फिर क्या मूवी में क्या होता है कि टाइगर को लगा देते हैं पठान मूवी में, जबरदस्त चिपका देते हैं, जो कि चिपकता अच्छा है, मतलब लोग बहुत तारीफ करते हैं उस चिपकने। अब इसमें क्या स्टोरी देखने को मिलती है कि इंडिया का एक एजेंट पाकिस्तानी जर्नल के साथ हाथ मिला लेता है, वो वायरस बना के इंडिया में छोड़ने वाला है। और फिर से आते हैं 2 एजेंट्स, एक इंडिया के एक पाकिस्तान के रो एजेंट्स देश को बचाने के लिए। अब ये तो है YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, तो एक इंडिया से एक पाकिस्तान से रो एजेंट तो आएगा इंडिया को बचाने के लिए। अरे हाँ, डांस तो मैं भूल ही गया, डांस भी होगा। राजा जी के दिलावा टूट जाई। बेसिकली इस मूवी में इंडिया के 2 रो एजेंट्स होते हैं, एक जिम एक पठान। में जो एक विलन एजेंट था और एक हीरो एजेंट था पठान, उन दोनों की फाइटिंग दिखाई जाती है और एक पाकिस्तानी ISI एजेंट दिखाई जाती है, उसके साथ दिखाया जाता है। और आखिर में क्या होता है, पठान उस वायरस से इंडिया को बचा लेता है, विलन की चटनी करके उस पहाड़ से नीचे फेंक देता है और यहीं पर हो जाती है ये पिक्चर खत्म। आई थिंक जो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज की स्क्रिप्ट लिख रहा है वो काफी ओवर स्मार्ट है, क्योंकि वो जिम को नीचे ही फेंकते हुए दिखाता है, मरते हुए नहीं दिखाता है। उसको पता है कि आगे की मूवीज में जाकर हम दिखा सकते हैं इसको टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ छोड़ के कुछ भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए मरने नहीं देता। ये मत कहना कि जिम मर जाता है। आपने काफी थ्योरीज देखी होंगी कि जिम अभी जिंदा हो सकता है, ये है वो है, तो वो इसीलिए ताकि मूवीज के डायरेक्टर ओवर स्मार्ट, मतलब समझ रहे हो ना आप। आई थिंक सो जो YRF मूवीज की कहानियां लिख रहा है वो उसका ससुराल शायद पाकिस्तान का है।
अरे कहना क्या चाहते हो? फिर आती है 2017 में बनी टाइगर जिंदा है का सीक्वल टाइगर 3, सलमान भाई का कॉमबैक। इनको लगा भाई ये तो बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ कमा लेगी। सलमान भाई के दम पर, YRF के दम पर 450 करोड़। वैसे तो ये कलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी इस मूवी से एक्सपेक्टेशन थी उतनी तो नहीं हो पाती भैया, फ्लॉप ही हो जाती है ये मूवी। लेकिन फ्लॉप कहने वाले तो दूर भाग गए, क्योंकि इसकी कलेक्शन ओवरऑल अच्छी थी, इसलिए इसको हिट का टैग मिला था। बेसिकली इस मूवी में टाइगर हो चुका था गद्दार देश के लिए, अब उसको बचाना है पाकिस्तान के वजीर आजम को, क्योंकि इमरान हाशमी मारना चाहता था पाकिस्तान के नए PM को। वो खुद ही बैठना चाहता था उस कुर्सी पे, और वो पाकिस्तान का नया वजीर आजम बन के करना चाहता था इंडिया पे अटैक। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बीच में आते हैं हमारे टाइगर भाई और कहते हैं टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। और ये सुन के इमरान हाशमी काफी घबरा जाता है और कहता है गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। और ये सुन के टाइगर भैया का हो जाता है दिमाग खराब, और वो इमरान हाशमी की बोटियां कर कर के कुत्तों को खिला देता है। कुत्तों को नहीं खिला देता है, मार ही देता है। और फिर वो पाकिस्तान के PM को बचा लेते हैं और पिक्चर हो जाती है यहीं पर खत्म। लेकिन पिक्चर खत्म होगी, लेकिन कोई गाना नहीं आया भैया। अरे YRF की मूवी है, गाना क्यों नहीं हो सकता? गाना तो जरूर डालना चाहिए, डालो गाना। तो जूनियर NTR RRR करने के बाद उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्होंने कहा हम करते हैं YRF में काम, हमको मिलेगी बड़ी सक्सेस। तो आते हैं वो वॉर 2 में, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। जोक्स अपार्ट, फिर आती है वॉर 2। वॉर 2 का काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था। अब इसमें कहानी क्या देखने को मिलती है, दो दोस्त होते हैं। मूवी के 40 मिनट के बाद आई थिंक सो उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें होते हैं वो ज़बरदस्त दोस्त। अब उनको क्या होता है कि दोस्ती में एकदम साथ निभाना था, मतलब कस्में वादे थे, जैसे प्यार में होते हैं ना वैसे ही। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। लेकिन जूनियर NTR के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऋतिक रोशन के कैरेक्टर ने उनको दे दिया होता है धोखा, जिसकी वजह से ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो बन जाता है रो एजेंट, और जो जूनियर NTR का कैरेक्टर है वो भी बन जाता है किसी तरह रो एजेंट। लेकिन जब ये बड़े होके साथ में मिलते हैं तो ये बन जाते हैं कट्टर दुश्मन। मतलब एक दूसरे को एक कैसे मार रहा है, एक कैसे प्लानिंग बना रहा है, एक किसी को कहीं से नीचे गिराना चाहता है, दूसरा कहीं से। लेकिन एंड में फाइनली इनकी एक फाइट होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि जो मार गया वही जीतेगा, वही बनेगा सिकंदर। अब जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर होता है वो जीत जाता है जूनियर NTR के कैरेक्टर से। अब जो ऋतिक रोशन था वो था मेन हीरो, यानी कि वो मेन कैरेक्टर था, तो वो उसको माफ कर देता है। वो उसको बोलता है तूने मेरे लिए क्या किया। यहाँ पर बहुत ही बेस्ट इमोशनल शॉट था, यानी कि YRF का वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल यानी कि अच्छा शॉट था, जिसको आप कह सकते हो। काफी लोगों को ये कैरेक्टर या ये दोस्ती पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। VFX अच्छा नहीं लगा। VFX में मानता हूँ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो ये मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। तो फिर क्या होता है, ऋतिक रोशन माफ़ करने के बाद फिर इनकी दोस्ती बहुत ही मजबूत हो जाती है, और एंड में ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो यहीं पर हो जाती है इस मूवी का एंड। तो ये 5 मूवीज़ देखने के बाद मेरा हो चुका था दिमाग ख़राब। अब आप कहोगे यहाँ तो 6 मूवीज़ हैं, वॉर 2 को मैं नहीं रख रहा क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। हाँ, मुझे आप गालियाँ दोगे वो मुझे पता है। ये सब देखने के बाद मैंने सोचा अगर मैंने प्रोपोगेंडा धुरंधर मूवी नहीं देखी तो अब आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, सॉरी ध्रुव राठी की याद आ गई। तो मैंने जाकर धुरंधर देखी, तब जाके रिलैक्स फील हुआ। वीडियो का पूरा क्रेडिट मैं इस चैनल को देना चाहूँगा। इसी चैनल से इस वीडियो का आइडिया मैंने उठाया है, और इसी चैनल से इंस्पायर जो भी हो, आप बोलो कॉपी बोलो, जो भी है वो किया है मैंने। तो एक बेस्ट वीडियो आपके लिए लाया है। हर एक का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, मेरा थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो वॉर 2 था वो मैंने दिल से बताया था आपको, और जो बाकी की मूवीज़ थी उन पर मेरा भी सेम ओपिनियन था। देखिए इस वीडियो को मर्ज करने में, क्लिप्स जोड़ने को, रिकॉर्ड करने में इतनी मेहनत लगी है ना, तो एक सब्सक्राइब और लाइक बटन तो बनता है, कमेंट भी प्यारा सा कर दो यार। स्पेशली पार्ट 2 चाहते हो स्पाई यूनिवर्स पे तो बता दो, मैं वो भी ले आऊंगा। और हाँ, इन सारे यूट्यूबर्स पर मैंने एक एक्सपोज वीडियो बना दिया है, तो वो देखना मत भूलना।